राजस्थान की सियासत का एक नया दौर शुरू हो गया है। राजस्थान की सियासत में रोज नए नए पन्ने खुल रहे हैं, लेकिन ये जो पन्ना खुला है ये वाकई में पन्ना समझने लायक है या फिर अलग कुछ नजर आ रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा की और सचिन पायलट की जो दोस्ती कहीं ना कहीं नजर आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा एससी एसटी वोट बैंक गुज्जर समुदाय मीणा समुदाय को साथ लेकर चलने वाले नेता है। नमस्कार, मैं प्रीति चारण और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। काफी मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से मैंने अभी स्टार्टिंग में जिक्र किया कि किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट की जो दोस्ती अभी नजर आई है, ये एक अलग ही नया दौर शुरू हो गया है। भजन लाल दौर जब राजस्थान में आ गया तो कहीं ना कहीं भजन लाल दौर से किरोड़ी लाल मीणा की बेरुखी नजर आ रही है, नाराजगी नजर आ देखिए, रही है। समझने वाली बात यह है प्रीति कि जो दिल जले होते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत जेल करते हैं। आप देखिएगा, अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में भी चाहे दिल किसी से भी जला हो, चाहे दुख किसी भी चीज का रहा हो, जो दुख में होता है वो दूसरे का दुख बहुत आसानी से समझ पाता है। और आज की डेट में अगर हम भाजपा कांग्रेस को छोड़ दें तो किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट का दुख बिल्कुल एक जैसा है। पॉपुलैरिटी बहुत सारी, तवज्जो कुछ नहीं। जनता उन्हें चाहती थी लेकिन पार्टी ने दिया कुछ नहीं। जीत उनकी वजह से हुई थी लेकिन पार्टी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। और पार्टी ने, कांग्रेस ने मुंह की खा ली, बीजेपी भी बाकी है। तो ऑलरेडी बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। और अगर आप लेवल की बात करें तो लेवल भी एक जैसा है। संघर्ष उन्होंने भी किया लोगों के लिए, संघर्ष इन्होंने भी किया लोगों के लिए। पीड़ितों की बात ये भी सुनते हैं, पीड़ितों की बात वो भी सुनते हैं। उम्र का अंतर है, पार्टी का अंतर है, इसके अलावा दोनों में कोई खास अंतर नजर नहीं आता। गुर्जर, मीणा, जाट समुदाय के बहुत बड़ा तबका, इनको केटर वो भी करते हैं, इनको केटर ये भी करते हैं। बेरोजगारों और किसानों की बात ये भी करते हैं, उनकी बात ये भी करते तो हैं। सर, जैसा कि आप इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर तो वैसे किया ही नहीं जा सकता, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक समीकरण और निकल के आता है कि अगर इन दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए। देखिए, ये राजनीतिक समीकरण पहले बहुत निकाले गए हैं, लेकिन अब अगले 5 साल तो किसी समीकरण के बारे में सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि सचिन पायलट इतना होने के बावजूद भी कांग्रेस उन्होंने छोड़ी नहीं। और उसके लिए उनकी दूरदर्शिता है, क्योंकि वो जानते हैं जब पूरा घड़ा भर जाएगा, जब कांग्रेस के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचेगा, तो वो मेरी तरफ देखेगी। लेकिन अगर मैं बीजेपी में चला गया तो मेरी वहां कोई हैसियत नहीं रहेगी। और वो जानते थे, उनकी राजनीतिक परिपक्वता आप कह सकते हैं, कि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी सरे की पार्टियों को परिपक्व होने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, ऐसे नहीं होती। और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल का अपना एक नेचर है, उस नेचर के साथ उनके साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो कहीं ना कहीं वो सारे समीकरण देख के वो कांग्रेस में रुके हुए हैं। वैसे ही वसुंधरा से समस्या थी केवल, किरोड़ी लाल मीणा को भी बीजेपी से समस्या नहीं है। संघ के वो भी पुराने शख्स हैं, उन्होंने एनपीपी ज्वाइन सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उनको वसुंधरा से समस्या थी। वसुंधरा अब है ही नहीं, मतलब वो ना के बराबर ही है। तो अब कहने का मतलब ये है कि किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी छोड़े या सचिन पायलट कांग्रेस छोड़े, ऐसी कोई बात अभी नजर नहीं आती। लेकिन दुख दोनों का एक जैसा है, और दोनों को कहीं ना कहीं पार्टी को सर, ये पता है। इतनी दोनों की ही पार्टी को लेकर बेरुखी है, वो हमें पता है। और दोनों की अंतर मन में बेरुखी की बेरुखी है। वजह, पार्टी उनको क्यों हाशिए पर रख रही है, उसकी वजह भी दोनों की सेम है। पार्टी को जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अगर इनको आगे बढ़ा दिया तो इनकी ऑलरेडी लोकप्रियता है, ये तो और आगे निकल जाएंगे। फिर जो सबसे आगे है उनको लगेगा कि ये तो हमसे आगे निकल रहा है, इसलिए उस कंपटीशन को कर्ब करना जरूरी है। आप देखिए क्यों वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को अब मुख्यमंत्री पद नहीं दिया, क्योंकि अगर ये 4 बार के मुख्यमंत्री हो जाते
तो ये तो कहीं ना कहीं उस सीनियोरिटी पे पहुंच जाते जिस सीनियोरिटी पे ऑलरेडी पीएम मोदी है। वो कंपटीशन अपनी कब टक्कर में किसी को आने ही नहीं देंगे। आने ही नहीं देना है। और दूसरी बात की तभी सर्वे सर्वा रहने का यही तरीका होता है राजनीति में। आप एकदम से किसी को बड़ा कर देंगे तो वो तरीका नहीं होता। सिर्फ राजा एक और प्यादे बदलते रहे। हाँ, अब इसमें शिवराज सिंह चौहान ने इस चीज को बड़ी खुले मन से लिया। उन्होंने कहा मैं जब चीफ मिनिस्टर नहीं था तो भी मैं कार्य करता था। लेकिन कुछ लोग पावरलेस होने को उतना ढंग से नहीं ले पाते। तो ये एक अलग अलग चीजें हो गई। लेकिन सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा की जहां तक बात है, लोकप्रियता के वो उस चरम पर बैठे हैं कि अगर उनको उस चरम से आगे ले जाया गया तो फिर कंपैरिजन ये होगा कि पूरे देश में जिस तरह से आज पीएम मोदी लोकप्रिय है और ये दो शख्स लोकप्रिय हो सकते हैं, तो अगर इनको उस पैनल तक नहीं ले जाना और यहीं पर रोक देना है, उसका क्या तरीका होगा? यही तरीका होगा। और कांग्रेस में तो और भी बुरा है। लोग कहेंगे राहुल गांधी क्यों, जब तुम्हारे पास इतना बेटर ऑप्शन है सचिन पायलट की तरफ। वो ऑप्शन दिखाना ही इसलिए नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी एक जैसी है सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा में। और इसीलिए कहीं ना कहीं कि आउट ऑफ एवरीथिंग सचिन पायलट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरोड़ी लाल मीणा का नाम लिया। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं, परिपक्व हैं वो राजनीति में। उनको पता है किसके समर्थक भड़के हुए हैं। और उन्होंने ये भी चीज नोटिस की और खुलकर इस चीज पर बोला कि कितना पार्ट किस विभाग कितना इनको दिया है। तो वो बड़ी बात हो जाती कि सचिन पायलट ने इतना गौर करके उस पूरी चीज को देखा है और फिर उसको टारगेट किया। लेकिन इस पर किसी ने उनसे ये सवाल नहीं किया या ये बात नहीं की कि भाई आपके साथ क्या हुआ था, आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था तो विभाग आपको क्या यूडीएच दे दिया था या गृह दे दिया था या वित्त दे दिया था? आपको भी बड़े कोई विभाग नहीं मिले थे। कुछ वक्त के लिए आपको पंचायती राज मिला था, उसको भी ले लिया गया था। तो आपके साथ भी वही हुआ था जो आज इनके साथ हुआ है। लेकिन सचिन पायलट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात उठाई वो इसलिए उठाई क्योंकि इस वक्त पर जिसके समर्थक सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं, भिड़े हुए हैं, रूठे हुए हैं, गुस्सा है, वो किरोड़ी लाल मीणा है। और उन समर्थकों को अगर चेंज करना है, कांग्रेस की तरफ लाना है, तो वो आसानी की तरफ से लाया जा सकता है। और वो समर्थक कौन है? वो मीणा है, वो गुर्जर है, वो ऐसी जातियों से हैं जो ऑलरेडी कांग्रेस के पक्ष में थी। वो पूर्वी राजस्थान के हैं जिसकी सारे वोट पहले कांग्रेस को मिले थे। तो कहीं ना कहीं इस हमले से, ये सहानुभूति कम हमला ज्यादा है, वो उन तमाम सारे लोगों को कांग्रेस की तरफ ले सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड तभी जब सचिन पायलट को लोकसभा में आगे का स्टेज दिया जाए, जो मुझे लगता है कि इस बार दिया जाएगा। क्योंकि अब कांग्रेस, अब तो कम से कम उनको अपनी चीर निद्रा से बाहर आएंगी वो, और ये समझेंगी कि सचिन पायलट नाम का असेट उनके लिए क्या काम का है। और शायद वो चीर निद्रा से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इसलिए सबसे कम उम्र का जनरल सेक्रेटरी उनको बनाया, इसलिए छत्तीसगढ़ का प्रभार उनको दिया। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट जिस तरह से ये भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या उनका करिश्मा रहता है, क्या उनका पार्टिसिपेशन रहता है, कितना उनका रिकग्निशन होता है, क्या उनकी लोकसभा चुनाव में ताकतें होती है, फिर क्या उनका इंडिया गठबंधन में स्टैंड होता है, ये सब कुछ देखकर अगर उनके ये दाव पड़े जो अभी वो किरोड़ी लाल मीणा वाला दाव उन्होंने खेला है, और उनके समर्थकों को वो कांग्रेस की तरफ ले आए, और लोकसभा चुनाव जो 2 बार से 25 आउट ऑफ 25 बीजेपी के पास जा रही है, वो चीज चेंज करवा पाए, तो सचिन पायलट ये साबित कर देंगे कि सबसे ज्यादा रिजल्ट गिविंग नेता वो है। सबसे ज्यादा कांग्रेस को बढ़ाने और कांग्रेस को वापस रीस्टार्ट, रिवाइव करने का किसी में जज्बा है या किसी में वो काबिलियत है, तो वो उनमें है। और वो ये साबित कर देंगे कि मैं केवल 21 से 100 तक राजस्थान में नहीं ले जा सकता, मैं देश भर की पॉलिटिक्स को भी बदलने और कांग्रेस के पक्ष में लाने की। जैसा कि आप सचिन पायलट के बारे में जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो ये दम रखते हैं कि वो राजस्थान की राजनीति में भी उलट पुलट कर सकते हैं, फेर बदल ला सकते हैं, यहाँ कांग्रेस की 25 की 25 सीटें भी वो ला सकते हैं। इतना दम 25 की 25 मैं नहीं कह रहा, लेकिन 2 बार से 25 की 25 जो बीजेपी की आ रही है उस समीकरण को बदल सकते हैं, कुछ कांग्रेस की तरफ ला सकते हैं। देखिए 25 के 25 आना तो बहुत मुश्किल या नामुमकिन ही आप समझ लीजिए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी का कोई ऑप्शन नहीं है नेशनल पॉलिटिक्स में, और वो ऑप्शन होने नहीं दिया गया है, ये भी कह सकते हैं, ना कांग्रेस की तरफ से ना बीजेपी की तरफ से। तो
25 के 25 तो नहीं आएंगी, लेकिन अगर 3, 4, 5 सीटें भी कांग्रेस की आती है तो भी ये पिछली 2 बार से, पिछले 10 साल में कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें होंगी राजस्थान से, क्योंकि कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी अभी तो तक। सर जैसा कि आपने ये जिक्र किया, तो इससे एक ख्याल आता है कि जैसे इतना सब कुछ करने के बाद भी एग्जाम आप देते हैं, रिजल्ट आपका अच्छा आता है, मेडल आपको नहीं मिलता है, तो क्या इस बार मेडल मिलने के चांसेस है या इस बार भी मेडल उनके हाथ से निकल जाएगा? देखिए, क्योंकि आप ये किरोड़ीलाल समझिए, मीणा को भी मेडल नहीं मिला है, आप ये समझिए उनको भी मेडल किरोड़ीलाल नहीं मिला मीणा, है, लेकिन जनता देखना चाहती है कि इन दोनों को स्टेज पर मेडल किरोड़ीलाल मिले। मीणा और सचिन पायलट की स्थितियां बहुत अलग है। आज भाजपा के पास बहुत सी सीटें हैं, ऑलरेडी एक बहुत बड़ा लोकप्रिय चेहरा प्रधानमंत्री मोदी के रूप में है। आज भाजपा एक चरम पर है, राम मंदिर भी हो रहा है, उसके बाद और चरम पे जा सकती है। कांग्रेस हाशिए पर है। कांग्रेस के पास लोकप्रियता के नाम पर कौन है? एक नाम आप और गिना दीजिए सचिन पायलट के अलावा, कोई भी नहीं है, सारे चले गए। लेकिन डर है ना कि अगर सचिन पायलट आगे आ गए तो आ, राहुल गांधी का तो लेकिन करियर अब वो खत्म है। डर, अब उस डर के सामने एक और डर आ रहा है, कहीं हम खत्म ना हो जाए, कहीं हम खत्म ही ना हो जाए, लुप्त ही ना हो जाए, क्योंकि ना अब आपके पास मध्य प्रदेश की आशा रही, ना छत्तीसगढ़ की सरकार रही, आप लेकिन केवल बात सर कर्नाटक, तेलंगाना और अगर इंडिया गठबंधन को भी देखें तो इंडिया गठबंधन में भी तो उनके साथ जो राजनीति हो रही है उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा। देखिए, जो नाम सामने आए मैं वो ये भी अलग कहूंगा कि नाम सामने इंडिया आए। गठबंधन में अभी तक आगे आने के लिए उनके पास कोई पोस्ट ही नहीं थी। जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट तो अब मिली है, उससे कुछ वक्त पहले उनको जो कमिटी थी उसमें लिया गया है, तो वो पोस्ट तो अब मिली है। अब अगर इंडिया गठबंधन के अंदर भी विचार मंथन किया जाता है कि कौन है जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, अखिलेश यूपी के बाहर एक्सेप्टेबल नहीं है, ममता वेस्ट बंगाल के बाहर एक्सेप्टेबल नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया जाए वो कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल कौन है पीएम पोस्ट के लिए? इन तमाम सारी पार्टियों को उठा लीजिए, कौन है? अब या तो ऐसा है कि वो रजनीकांत को ले आए, तो हाँ, वहां ये वो भी चीज ऑप्शन अलग है हो उनके पास। सकती, या फिर और कौन है? अगर सारे सर्वे, सारी रिपोर्ट सब निकाल के दे देंगे तो वो केवल और केवल सचिन पायलट ही है। और आप ये देखिए, कांग्रेस ये ओल्ड गार्ड का गेम कब तक खेलेगी? वो आखिर तो ओल्ड से भी आगे पहुंचेंगे ना। अब सोनिया गांधी की तबीयत भी इतनी नासाज रहने लगी है, वो हर कुछ टाइम में हॉस्पिटल जाने लगी हैं, तो आखिर तो पीढ़ी बदलेगी ना। आपने शशि थरूर जो केरला के अंदर तब परचम लहरा पाए थे जब पूरी तरह से मोदी लहर थी, उनको आपने क्या दे दिया? कुछ भी नहीं दिया। आज मैं कहता हूं ये दो ही लोग हैं साउथ इंडिया में, शशि थरूर, और नॉर्थ इंडिया एंड ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन साउथ इंडिया सचिन पायलट। इन दो के अलावा आपके पास कोई लोकप्रियता का चेहरा ही नहीं है, और लोकप्रियता के बिना आप प्रधानमंत्री मोदी की काट ही नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये प्रशांत किशोर पहले भी बता चुका है। को इन्फ्लुएंस करना है, जिस प्रकार की राजनीति आजकल हो रही है, तो उसमें फिट और फिट सिर्फ सचिन पायलट ही इनके कंपैरिजन में बैठते हुए सचिन पायलट या फिर एक बड़े हिस्से में शशि थरूर, इसके अलावा और कोई मुझे तो नजर नहीं आता, और किसी को नजर आता तो बताए। और ये बात मैं अकेला नहीं, और कई लोग बोल चुके हैं, आपका दामन सब लोग छोड़ चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर जतिन प्रसाद से लेकर गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल से लेकर सब लोग छोड़ चुके हैं। तो आपके पास बचा कौन? निष्ठा के पैमाने पर कौन आपके पास बचा है? कौन आपके पास बचा है रिजल्ट देने के पैमाने पर? पायलट के अलावा है कौन? या शशि थरूर के अलावा है कौन? मैंने आपको साफ साफ ऑप्शन दिया, अगर इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ना है तो या तो पायलट को ले आए, या शशि थरूर को लाए, या रजनीकांत को शामिल कर ले। ये 3 चीजें वो कर सकते हैं। रजनीकांत, क्योंकि साउथ इंडिया में फिल्म स्टार की पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त चलती है और रजनीकांत से बड़ा फैन फॉलोइंग किसी के पास है नहीं, तो वो पूरे साउथ इंडिया को कैप्चर कर सकते हैं उससे। गॉड है वो तो साउथ हाँ, इंडिया के। लेकिन कांग्रेस के साथ वो क्यों जाएंगे? हारी हुई बाजी वो क्यों खेलेंगे? और ऐसे गठबंधन में जो कभी किसी का है ही नहीं, अभी भी नीतीश रूठा हुआ बैठे, नीतीश कुमार रूठे हुए बैठे उनसे, तो वो तो हर पल पल पे रूठेंगे, हर पग पग पर रूठेंगे। ऐसे गठबंधन को चलाओगे कैसे? मैं तो इससे भी आगे की बात करता हूं, छोड़िए इंडिया गठबंधन की बात, केवल कांग्रेस को बढ़ाइए और लाइए शशि थरूर और सचिन पायलट को सबसे ऊपर। देखिए कांग्रेस की कैसे होती है काया पलट। आप शशि थरूर की एलीट क्लास यूथ में
क्या फैन फॉलोइंग मानते हैं, बहुत जबरदस्त। साउथ इंडिया में क्या उनका स्कोप मानते हैं, बहुत जबरदस्त। सचिन पायलट की ओवरऑल इंडिया में, इंडिया टुडे का सर्वे हुआ था आज से कुछ टाइम पहले, उन्हीं का नाम सबसे पॉपुलर नेताओं में था। तो अगर पॉपुलैरिटी के अंदर या फिर समीकरणों के पॉपुलैरिटी अंदर ही केवल एक मापदंड है जिससे आप प्रधानमंत्री मोदी को या भाजपा को कंपटीशन दे सकते हैं। वहां पॉपुलैरिटी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी पॉपुलर है, नितिन गडकरी पॉपुलर है, योगी आदित्यनाथ पॉपुलर है। कांग्रेस में कौन है? ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। किरोड़ी लाल मीणा पॉपुलर है, वसुंधरा राजे भी एक पॉपुलैरिटी रखती है, वहां कौन है? मामा अपने आप में वहां पॉपुलर है, शिवराज सिंह चौहान पॉपुलर है, और भी कई सारे लोग पॉपुलर है। कैलाश विजयवर्गीय पॉपुलर है। उधर नॉर्थ ईस्ट साइड में जाइए तो हेमंत बिस्वा शर्मा पॉपुलर है। यहाँ कौन पॉपुलर है? कोई भी नहीं। और ये कोई भी नहीं वाले टैग को समझना पड़ेगा कांग्रेस को। नहीं समझी तो फिर भारत की सबसे पुरानी पार्टी खो बैठेगी, लुप्त हो जाएगी राजस्थान से जी। और राजस्थान से ही नहीं, पूरे देश से लुप्त हो जाएगी, जिस तरीके से उनके पास प्रतिनिधित्व अभी नहीं है। सर, हम लास्ट सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था कि किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या फिर आपने जो जिक्र किया था कि सिर्फ और सिर्फ जनता को टारगेट करने राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं सिर्फ और सिर्फ वो जो SC/ST वोट बैंक, मीणा वोट बैंक, गुज्जर वोट बैंक, मैं आपको साफ कर रहा हूँ, राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। आपने अगर पिछला कांग्रेस का टेन्योर देखा हो तो विश्वेंद्र सिंह शुरुआत में बहुत हम सफर बन रहे थे सचिन पायलट के, कैसे दगा दिया, कहाँ दगा दिया, अपने परिवार के अगेंस्ट होकर सचिन पायलट का साथ छोड़ा, ऐसे कई वाकये हैं। तो दोस्त किसी का कोई नहीं होता। बट ये है कि निष्ठा के पैमाने पर अगर नापा जाए तो सचिन पायलट जो आज कांग्रेस के प्रति निष्ठा दिखा रहे हैं, उसी निष्ठा के कारण उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को टारगेट किया है। ये सहानुभूति टारगेट के लिए दिखाई गई है जिससे वो सारा वोट बैंक आए। इतनी परिपक्व पॉलिटिक्स बहुत कम कर रहे हैं आजकल पूरे भारत में कि आपको बोला जाए नाकारा निकम्मा और आप कहो पिता तुल्य। ये हर एक कोई नहीं कर सकता। इतना जिगर, इतनी सहन शक्ति, इतना जज्बा इस उम्र में होना बड़ी बात है। तो निष्ठा के पैमाने पर सचिन पायलट को 100 नंबर में से 100 नंबर, लेकिन भाईचारा कुछ भी नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि जो भाईचारा सिर्फ ये दिख रहा है वो भाईचारा वाकई में है नहीं। पीछे इसके जो राजनीतिक जो खेली गई है वो अलग ही पैमाने पर है और उसमें सर ने सचिन पायलट को 100 में से 100 नंबर दिए हैं। आपको क्या कुछ लगता है, आप सचिन पायलट को कितना नंबर देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।